नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आजकल कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई अपनी जरूरत के लिए, भविष्य के लिए पैसे को बचा कर रखता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, जिससे कि हमारे घर में तिजोरी और गुल्लक का बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी कि अगर किसी को अपनी जिंदगी अच्छे से सुकून से गुजारनी है तो उसके पास एक अच्छा परिवार तो होना ही चाहिए, साथ में पर्याप्त मात्रा में धन दौलत होना बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे तो छोटे बच्चों को गुल्लक दिलाई जाती है और दिलानी भी चाहिए। आजकल वैसे ये ट्रेंड कम होता जा रहा है कि बच्चों को पिगी बैंक यानी कि गुल्लक दी जाए, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो ऑनलाइन बैंकिंग का हो गया है। तो हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम पैसा जो है फोन पे और गूगल पे करके ही कर देते हैं। लेकिन देखिए, अगर हमें छोटे बच्चों में सेविंग की आदत डालनी है तो उसके लिए उन्हें एक छोटी गुल्लक या पिगी बैंक जरूर देना चाहिए, ताकि जब वो छोटी छोटी बचत करेंगे तो और कुछ समय बाद जब वो छोटी छोटी बचत बड़ी होकर उनके सामने आएगी तो वो बचत के महत्व को समझ सकेंगे। तो ये तो वो बात हो गई कि बच्चों को हमें बचत का महत्व समझाना चाहिए। बचत करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, तभी भविष्य में हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम अपने घर में कोई मिट्टी की गुल्लक रखते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे हैं और घर में मिट्टी की गुल्लक रखने के क्या क्या नियम हैं। देखिए, मिट्टी की गुल्लक घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में कोई मिट्टी की गुल्लक में पैसे जमा करता है या फिर आप स्वयं भी पैसे जमा करते हैं गुल्लक में, तो आपको उसके कुछ जरूरी नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। आपको उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप गलत तरीके से अपनी गुल्लक रखेंगे और उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो देखना, आपके गुल्लक में या तो पैसे टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने पैसे आप जमा करेंगे वो पैसे सारे खर्च हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, वास्तु के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे घर में ना तो धन आएगा, ना लक्ष्मी आएगी और ना ही हम अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे। इसलिए गुल्लक एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गुल्लक के भी कुछ छोटे छोटे से नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी गुल्लक में तो पैसा टिकेगा ही नहीं, साथ में आपके घर में भी पैसा नहीं टिकेगा। देखिए, आजकल सभी अपने आने वाले समय के लिए पैसों को बचा कर रखते हैं। अब छोटे बच्चे तो गुल्लक का सहारा लेते हैं, लेकिन बड़े लोग भी बैंक में अपने पैसों को जमा करते हैं ताकि आने वाले समय को वो सही से गुजार सके। लेकिन देखिए, बड़े लोग बैंक में बेशक पैसा जमा करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार चाहे बड़े हों या फिर बच्चे हों, घर में गुल्लक जरूर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है और इस यूजफुल वीडियो का फायदा दूसरे लोगों को भी होना चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे जानेंगे कि एक छोटी सी गुल्लक भी हमारे घर में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वो किस तरह से हमारे घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप सही तरीके और सही नियम के साथ अपने घर में गुल्लक का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका घर हमेशा धन से भरा रहेगा, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी, लेकिन आपके अमीर बनने के रास्ते खुल जाएंगे और आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो सबसे पहला नियम यही है कि कहीं आपकी गुल्लक गलत दिशा में तो नहीं रखी है। अगर आप अपनी गुल्लक गलत दिशा में रख देते हैं ना, तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर गुल्लक के साथ साथ तिजोरी के लिए भी यही नियम है, क्योंकि हमारी तिजोरी, बड़े लोग जो होते हैं अपना पैसा अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो हमारी तिजोरी या गुल्लक अगर गलत दिशा में रखी होगी तो देखिए, ना तो उसमें आपका पैसा टिकेगा,
अगर आप पैसा रखेंगे तो फिजूल खर्च हो जाएगा, पैसा उसमें जमा हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको भी ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आपको अपनी गुल्लक जो है वो उत्तर दिशा में रख देनी चाहिए। देखिए, उत्तर दिशा जो होती है वो कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है। अगर हम इस दिशा में गुल्लक, तिजोरी या फिर अपनी जो जहां भी आप धन रखते हैं उस चीज को वहां पर रखेंगे तो देखना आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने घर में मनी प्लांट भी लगाते हैं तो वो आपको उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी अलमारी है जिसमें आपने तिजोरी या लॉकर बनाया हुआ है तो आपको वो इस तरह से अपने घर में रखनी है कि जब आप उसे खोलें तो अलमारी का जो गेट खुले वो उत्तर दिशा की तरफ हो और आपका जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी गुल्लक घर ले आए और आपको गुल्लक रखनी है तो गुल्लक रखने से पहले उस स्थान पर आप एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर अपनी गुल्लक रखें। ऐसा करने से आपका गुल्लक देखना हमेशा पैसों से भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। पीले कपड़े के साथ साथ आप गोल्डन सुनहरे रंग का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चमकीला कोई भी गोल्डन कपड़ा हो आप वो बिछा सकते हैं। देखिए, पीला रंग जो है वो गुरु बृहस्पति का रंग है और बृहस्पति जो है वही हमारे घर में धन के कारक ग्रह हैं, तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत हो जाएगा और आपके घर में वैसे भी धन की कमी नहीं होगी। मेरे सभी भाई बहन जो भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम जरूर लें और माता लक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में जाएं और एक बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। आपके ऊपर देखना माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो आजकल बाजार में बहुत तरह के गुल्लक आते हैं, बच्चों को आकर्षित भी करते हैं कि वो लोहे के, स्टील के या सुंदर सुंदर चेहरे वाले बहुत अच्छे अच्छे गुल्लक मिलते हैं, लेकिन घर में मिट्टी का गुल्लक रखना सबसे शुभ माना जाता है। मिट्टी का जो गुल्लक होता है ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, ये हमारी परंपरा में आता है और ऐसी मान्यता है कि अगर घर में मिट्टी का गुल्लक रहता है तो घर में जो माहौल होता है वो शांतिपूर्ण रहता है और जिंदगी जो है हमारी वो खुशहाल रहती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि वैसे तो आधुनिकता के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें बदलते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को थोड़ा सा हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते ही है कि आज के समय में शांति कहीं नहीं है। हर एक के घर में कुछ ना कुछ कहीं पर कलह है, कलेश है, बीमारियां हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वो इसलिए कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को, अपनी जो मान्यताएं हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। हम आधुनिक बनते जा रहे हैं, आधुनिक तो हम बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अनेक तरह की परेशानियों से घिरते भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने घर में जब भी लाना, चाहे आप वैसे तिजोरी किसी भी चीज की ले लें या जो चाहे करें, लेकिन एक मिट्टी का गुल्लक अपने घर में जरूर रखना। तो दोस्तों, गुल्लक तो आप ले आए और पीला कपड़ा बिछाकर आपने गुल्लक वहां रख भी दी, तो अब हमें इसमें पैसे डालने हैं। तो हमें पैसे किस दिन से डालने चाहिए? तो देखिए, आपको मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन 3 वार को इसमें जो पैसे डालने की शुरुआत है, शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं, इसमें पैसे डालने की शुरुआत इन 3 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाकी आप किसी भी दिन गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छा दिन तो बृहस्पतिवार का है, शुक्रवार का है, क्योंकि शुक्रवार भी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो इन 2 दिन में अगर आप पैसे डालने की शुरुआत करेंगे तो आप देखना आपकी गुल्लक हमेशा पैसों से भरी रहेगी। कुछ लोगों को पुराने सिक्के कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। तो ऐसे में वो लोग करते क्या है कि अगर उनके बच्चों के पास गुल्लक होती है तो वो उन सिक्कों को जो आजकल चलन में नहीं है, जिनका समय निकल गया, ऐसे सिक्कों को उठाकर बच्चों की गुल्लक में डाल देते हैं कि चलिए सेफ रहेंगे, इधर उधर रखेंगे तो खो जाएंगे। इस तरह के सिक्के जो कि चलन में नहीं है या फिर जो बहुत पुराने हो गए हैं, जंग लग गए हैं, खोटे हो गए हैं, इस तरह के सिक्कों को आपको अपनी गुल्लक में बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप अपनी गुल्लक में एक छोटा सा सोने का या चांदी का सिक्का डाल दें
तो देखना आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, आपकी गुल्लक, आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। अगर कभी आपका मिट्टी का गुल्लक कुछ लग कर, गिर कर या जैसे भी हो थोड़ा बहुत भी चटक गया है, उसमें कोई क्रैक आ गया है, कोई दरार आ गई है, तो दोस्तों इस तरह की गुल्लक का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर वो ठीक हो सकता है कि उसमें हल्की सी दरार आई है, आप कुछ उसमें लगाकर उस दरार को सही कर सकते हैं तो उसे तुरंत सही कर दें। लेकिन अगर आप उसे सही नहीं कर सकते हैं तो उस गुल्लक को तुरंत घर से हटा दें। गुल्लक को जब आप रखते हैं किसी स्थान पर तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुल्लक आप किस जगह पर रख रहे हैं, उसके आसपास कौन सी वस्तुएं रखी हुई है। देखिए, बिजली से चलने वाली अगर कोई वस्तु है और वो गुल्लक के पास रखी है तो वो आपको गुल्लक अपनी वहां नहीं रखनी है। आप वहां से तुरंत अपनी जो बिजली से चलने वाली चीज है उसे हटा दीजिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पास गुल्लक नहीं रखनी चाहिए। कोई भी गंदी चीज के आसपास आपको गुल्लक नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दिवाली आने ही वाली है तो क्यों ना ये शुभ काम कर ही लिया जाए। जिन लोगों के पास अभी तक मिट्टी की गुल्लक नहीं है वो इस दिवाली पर अपने घर में अन्य चीजों के साथ साथ एक मिट्टी की गुल्लक जरूर खरीद कर लाए।